Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic of discussion is कैलोट्रोपस. इसे मदार भी कहते हैं या अकदो भी कहते हैं आम जबान में. जनरल फीचर इसके क्या हैं? दिस प्लांट ग्रो वाइल्ड ऑलमोस्ट एवरीवेयर. आपको आराम से मिल जाएगा, हर जगह मिल सकता है. देयर आर टू वैराइटीज ऑफ कैलोट्रोपस. First of all, Calotropis cagnita and Calotropis procera. Calotropis cagnita has purple flowers and Calotropis procera has white flower. Leaves and stems, when cut and crushed, yield an acrid milky juice, which is acidic in reaction and bitter in taste. वाइट सा मिल्क सा निकलता है, मिल्की जूस निकलता है जब इसे क्रश किया जाता है इसके लीव्स को, स्टेम्स को, उसमें से मिल्क. एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ कैलोट्रोपिस एस्टुरिन, कैलोटॉक्सिन, कैलासेटिन, कैलोट्रोपिन और गैग्नेटिन. फेटल डोज जो है वो इसकी अनसर्टन. बाजू का थोड़ी डोज चाहिए होती है, बाजू का बहुत ज़्यादा डोज पे भी डेथ नहीं होती. एंड फेटल पीरियड इज 24 आवर्स एंड 12 आवर्स. साइन सिम्टम्स इसके व्हेन जूस इज यूज्ड एक्सटर्नली. जब एक्सटर्नली अप्लाई किया जाता है तो स्किन बिकम रेड एंड वेजिकेटेड. फिर छोटे छोटे वेजिकल्स बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं. When juice is instilled into the eyes, it produces fulminating conjunctivitis, which may result in permanent blindness, impairment of vision, permanent blindness. Or when taken internally, it acts as gastrointestinal and cerebrospinal poison. सबसे पहले जीआईटी पे एक्ट करेगा, उसके बाद आफ्टर एब्जॉर्प्शन ये जो है ब्रेन पे एक्ट करेगा. देयर इज एक्रेड बिटर टेस्ट, बर्निंग पेन इन थ्रोट एंड स्टमक. ये पेन होगी थ्रोट में भी होगी और स्टमक में भी होगी. एंड नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया फॉलोड बाय डायलेटेड प्यूपल, टेटनिक कन्वर्जन एंड कोलैप्स. डेथ ड्यू टू दी ब्रेन डेथ की वजह से डेथ हो जाती है. व्हेन पाउडर मदार रूट इज यूज्ड एज स्निफ, डेथ इज अकर इमीडिएटली. अगर स्निफ किया जाता है इसकी रूट को तो फौरन डेथ हो जाती है. ट्रीटमेंट क्या करेंगे? इसकी कोई स्पेसिफिक एंटीडोट नहीं है. इसका जनरल लाइन पे इसकी मैनेजमेंट करेंगे. अगर स्किन पे है तो स्किन को वॉश करेंगे सिंपल, उसके बाद ऑइंटमेंट अप्लाई कर देंगे. अगर आइज़ में चला गया है तो आइज़ को वॉश करेंगे, उसमें ऑइंटमेंट डाल देंगे, आई ड्रॉप्स वगैरह. अगर इंजेस्ट कर लिया है तो गैस्ट्रिक लवाज करेंगे विद वार्म वाटर. उसके बाद डिमर्सेंट्स दे देंगे, स्टिमुलेंट्स देंगे, अदर ड्रग्स दे सकते हैं. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. पोस्टमार्टम अपेयरेंस में आपको डायलेटेड पिपल मिलेंगे, फ्रॉथ होगी फ्रॉम द नॉस्ट्रिल. इसके अलावा जब स्टमक ओपन करेंगे स्टमाटाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन होगी सारी जीआईटी की. इसके अलावा स्टमक पे अल्सरेशन होगी, परफोरेशन होगी. ब्रेन पे इफेक्ट करता है तो ब्रेन एंड मेनिंजेस विल बी कंजेस्टेड. मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस. इसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ये है कि एज इन्फेंटिसाइड के यूज़ करते हैं, टू किल दी इन्फेंट्स. फॉर अबॉर्शन के लिए दाई वगैरह ये यूज़ करते हैं, अबॉर्शन स्टिक पे अप्लाई कर देते हैं और इंट्रोड्यूस कर देते हैं टू दी वजाइना. इसके अलावा एज कैटल पॉइजन ये यूज़. मार्किंग नट के साथ साथ ये भी आर्टिफिशियल जूस प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ हो सकता है. सुइसिडल एंड होमिसाइडल पॉइजनिंग जो है इसकी वो रेयर है. और इसके अलावा ओल्ड एज में ये एज एरो पॉइजन भी यूज़ होता है.
नेक्स्ट है मशरूम पॉइजन। These are mushroom. Most of the mushrooms are नॉन पॉइजनस, लेकिन सम उसकी वैरायटीज जो हैं वो पॉइजनस की। सीरियस सिम्टम्स डू नॉट ऑलवेज अकर इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग, often not until the toxic attack of the kidney, few minutes to few hours later. In rare cases, symptoms leading to death may not appear for days after eating a poisonous mushroom. सिम्टम्स जो हैं इसके मोस्टली जो होते हैं साइन सिम्टम पॉइजनिंग का, लिथार्जी होगी, हेडेक होगा, डिजीनेस, कोल्ड स्वेट, वॉमिटिंग, शार एब्डोमिनल पेन होगी, जॉन्डिस हो सकता है, स्वेयर डायरिया, ब्लरिंग ऑफ विजन। इफ़ ट्रीटेड प्रॉम्प्टली, अगर फौरी ट्रीटमेंट करेंगे तो डेथ नहीं होगी, अदरवाइज विद सम टॉक्सिन डेथ could result within weeks or few days. If species ingested is potent, अगर पॉइजनस आपने इंजेस्ट की है तो उसके बाद हो सकती है डेथ। तो डिटेक्ट करने के लिए कि वेदर दी मशरूम इज़ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस, इसके लिए सिल्वर स्पून टेस्ट है कि इसमें बॉयल करते हैं मशरूम को इनटू दी किसी भी पॉट में, एक सिल्वर स्पून रख देते हैं। अगर वो ब्लैक हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये मशरूम पॉइजनस है। नॉर्मली चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम इज आल्सो एसोसिएटेड विद मशरूम पॉइजनिंग। नॉर्मली चाइनीज जितनी भी फूड है उसमें एक साल्ट यूज़ होता है जिसे कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसकी वजह से पॉइजनिंग हो जाती है, जिसे कहते हैं चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम। आल्सो कॉल्ड चाइनीज रेस्टोरेंट सिंड्रोम इज आल्सो कॉल्ड मोनोसोडियम glutamate symptoms complex, which is collection of symptoms which may include headache, flushing, sweating, and sensation of pressure in mouth or face. It is commonly believed that monosodium glutamate is the cause, but repeated scientific studies have shown no link. Less common but more serious symptoms attributed to the syndrome have includes swelling of the throat, chest pain, heart palpitation, shortness of breath. Most of patients recover from mild cases of Chinese restaurant syndrome, but no serious harm to them. Symptoms of CRS can be eliminated by supplying normal amount of vitamin B6 before consuming meal rich in monosodium glutamate. इसके अलावा रेस्ट ऑफ जो ट्रीटमेंट होगी इसके अगर हो जाते हैं सिम्टम्स तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करेंगे, सिम्टम्स को हम रिलीव करेंगे बेसिकली। मोस्टली जो है मशरूम की पॉइजनिंग वो एक्सीडेंटल होती है। इट इज़ लेस कॉमन, होमिसिडल जो है वो लेस कॉमन है, सुइसिडल भी अनकॉमन है, मोस्टली एक्सीडेंटल। पोस्टमार्टम अपीयरेंस पे आपको इरिटेशन ऑफ जीआईटी मिलेंगे, क्रिटिकल हेमरेजेस मिल सकते हैं जीआईटी में। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक आपको फाइंडिंग्स नहीं, या मशरूम्स के पार्ट्स मिल सकते हैं इनटू दी जीआईटी।